जी मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पेज नंबर 6 पर भी फॉर्मेट बना हुआ होगा, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। आप कह रहे हैं तो बिल्कुल बना हुआ है, वहां पर भी बना हुआ है, बिल्कुल सही दुरुस्त। और पेज नंबर 39 पर भी बना हुआ है, बिल्कुल सही। तो कुछ चीजें ना बुक में रिपीट हुई हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन मैं इस वक्त जो पढ़ा रहा हूँ पेजेस, मेरा सारा का सारा फोकस पेज नंबर 38, 39 और 40 पर है, राइट। अच्छा, इसके बाद वो जो मैंने आपको एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन पढ़ाया है ना अपने पास से, पेज नंबर 41 पर इन्होंने भी कुछ एनालिसिस दिए हुए हैं। अगर आपका दिल चाहे तो उसे जरूर देखिएगा। पेज नंबर 41, 42 एंड 43, पेज नंबर 41, 42 एंड 43, राइट। अच्छा, अब आगे बढ़ूं, इजाजत है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन अभी तक? अच्छा देखो, अब इसके बाद मेरे बच्चों 28 हैं, माहम 28 हैं, क्या बोल रही हो? अच्छा जी, अब पहले तो हम ये काम करें कि कोई एक बच्चा अभी तक क्लास ज्वाइन नहीं की किसी ने, कौन है मुझे नहीं पता। जर्नल एंट्रीज बुक में है ना सब? बिल्कुल है, दिखाएंगे आपको। लेकिन फिलहाल आपको ये समझा दिया कि आपने रूल्स फॉर जर्नलाइजिंग को लाजमी याद करना है, पढ़ना है। देखें, कल अगर आपने मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं किया, ये बात सुन लें, देखें हर लाइन नहीं पढ़ूंगा मैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत सिंपल हैं, बहुत आसान है, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आप रूल्स फॉर जर्नलाइजिंग पढ़ेंगे, आप स्टेप्स स्टेप्स तो मैंने पढ़ भी दिया। हालांकि आप ये जितनी थ्योरी आज मैंने डिस्कस की है सब देखेंगे, वीडियोस देखेंगे, और अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो कल मुझसे पूछेंगे। नहीं पूछा तो मैं यही समझूंगा कि आप क्लियर हैं। और अगर आप क्लियर हैं तो फिर इसका मतलब है बाद में आप मुझसे 10 बार पूछ सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि सर आपने ये पढ़ाया नहीं था। फिर कह रहा हूं, जब मैं आज इसे पढ़ने को दे रहा हूं और कल अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन है, देखिए मैंने इतने दिन हो गए कभी आपको कुछ पढ़ने के लिए दिया और कहा कि आप इसे पढ़ लेना? नहीं, क्योंकि आप नहीं पढ़ सकते थे। बट राइट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह यू आर एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अकाउंटिंग। सो अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव नो डाउट, मैं आपकी कैपेबिलिटी पे अब यकीन रखता हूं कि आप पढ़कर समझेंगे और अच्छा समझेंगे। तो अब जो है मेरे पास कुछ ट्रांजैक्शंस हैं, एक क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, ये आपको आगे पेजेस में मिल जाएगा अगर आप देखें। आई थिंक मेरा ख्याल है क्वेश्चन 1 है या प्रॉब्लम 1 है, और आप ये देखेंगे वर्डिंग्स तो आपको मिल जाएगा, वहां इसका सॉल्यूशन भी है। आप बुक से जो लोग देखना चाह रहे हैं जरूर देख लें। मैं ट्रांजैक्शंस, अब मैं ये भी प्रैक्टिकल है, मेरी थ्योरी ये वाली भी खत्म हो गई सारी, ठीक है। अब ये भी प्रैक्टिकल काम है, आप कहें तो मैं इसे डिस्कस कर लूं, और वो जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो आप देख लेंगे आज, बिल्कुल ईमानदारी से बोलें। ये भी प्रैक्टिकल काम है, ये भी प्रैक्टिकल काम है, बट अब ये अमाउंट के साथ है, राइट। अब ये अमाउंट के साथ है, पहले वाला अमाउंट के साथ नहीं था। क्या मैं उम्मीद रखूं आज सब लोग वीडियो देख लेंगे वाकई में बहुत अच्छे से, पुरसुकून अंदाज में? देखें, जब आप इंशाल्लाह कह रहे हैं ना, तो खुदा का वास्ता इस इंशाल्लाह का पास रखिएगा। अपनी कोशिश जरूर कीजिएगा, बाकी अल्लाह की मर्जी। अपनी कोशिश जरूर कीजिएगा, अपनी एफर्ट ना हुई तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। थर्ड वाली वीडियो एडिशनल है महानूर, मैंने लिखा है मेरा बेटा, थर्ड वाली वीडियो एडिशनल है, इसका मतलब है आपकी मर्जी है। फर्स्ट और सेकंड मेरी वीडियो है, मैंने बनाई है। खुदा ना खास्ता मैं अपनी वीडियो की पब्लिसिटी नहीं कर रहा, मैं बजाय उसके वहां आपको यहाँ दोबारा पढ़ाऊं, तो मैंने कहा कुछ टाइम बच जाएगा, और ऑलरेडी हम स्लो जा रहे थे, तो अब मुझे स्पीड अप करना है चीजों को। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो मैं ऐसा स्पीड अप नहीं करना चाहता कि मेरे बच्चों को समझना है। लेकिन आपने यकीन करें, सैटरडे और संडे बहुत क्रूशल डेज आपने मिस कर दिए। अब आप बर्डनाइज होंगे आहिस्ता आहिस्ता। मैं होमवर्क दूंगा, आप देखिएगा आपको होमवर्क मिलना शुरू होने वाला है। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ मिस्टर सनम फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2005, 1 से लेके तकरीबन 13 तक ट्रांजैक्शन दी हुई है, और ये मेरे मुताबिक सारे सीक्वेंस नंबर हैं, या आप इसको डेट बोल दें तो मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन करना क्या है, हमें जर्नलाइज करना है, ठीक है, यानी जर्नल एंट्री बनानी है। और कहाँ बनानी है? जब कोई कुछ ना बताए तो हम जर्नल जर्नल में बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं? जनरल जर्नल में बनाते हैं, राइट। तो अब मैं ये नीचे देखें एक जर्नल बना हुआ है, हम ये बिजनेस का नाम होगा यहाँ सबसे पहला, यहाँ इन्होंने इन शख्स का नाम लिखा हुआ है मिस्टर सनम। अगर बिजनेस का नाम होगा तो हम यहाँ लिखेंगे सनम ट्रेडर्स, एबीसी ब्रदर्स, एबीसी ट्रेडर्स, मैसर्स एबीसी ब्रदर्स।
जो भी बिजनेस का नाम होगा यहाँ लिखा जाएगा। सेकंड लाइन में जनरल, जर्नल जो फॉर्मेट है, उसके बाद कॉलम बने हुए डेट, पर्टिकुलर्स, पोस्टिंग, रेफरेंस, डेबिट और क्रेडिट। उसके बाद सबसे पहले ईयर लिखा जाएगा, और ये ईयर जिस लाइन में लिखा जाएगा गौर से सुन लें सब बच्चे, किताब में मिस्टेक है। जिस लाइन में ईयर लिखा जाएगा वो पूरी लाइन ब्लैंक रहेगी। क्या बोला? जिस लाइन में ईयर लिखा जाएगा वो पूरी लाइन ब्लैंक रहेगी। सर अगर किसी क्वेश्चन में ईयर मेंशन ना हो, किसी क्वेश्चन में ये 2005 गिवन ना हो, तो फिर हम डायरेक्ट अप्रैल यहां लिखेंगे इस जगह, और उसके सामने ये अकाउंट आ जाएगा, जो भी अकाउंट होगा। यहाँ तो कैश लिखा है ना, जो भी अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा होगा वो यहाँ लिख दिया जाएगा। कहाँ? पर्टिकुलर्स में, लाइन के साथ बिल्कुल क्लोज। अब क्लोज से मुराद क्या होती है? या तो बिल्कुल लाइन के साथ मिलाकर, या जितना गैप रखें वही सारा गैप सारे अकाउंट्स में फॉलो हो, हर एंट्री में फॉलो हो। ये क्या है? एक एंट्री, एक एंट्री, एक एंट्री, एक एंट्री। ऑल दीज आर जर्नल एंट्रीज, राइट? समझ आ रही है क्या बनी हुई है? जर्नल एंट्रीज कैसे बनी होंगी, आओ अब देखते हैं, एक एनालाइज कर लेते हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास टाइम है। यस एग्जैक्टली अरमान, जब डेट नहीं दी हुई हो तो ये सीरियल नंबर लिखेंगे। तो कोई बच्चा इसे अभी डेट समझ ले या सीरियल नंबर, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम यहाँ, लेकिन अरमान यहाँ डेट ही लिखा हुआ होगा, क्योंकि इस फॉर्मेट में यहाँ डेट ही लिखा होता है। अब अगर पेपर में डेट गिवन हो तो डेट लिखना, और अगर डेट गिवन ना हो, सीरियल नंबर हो, तो यहाँ सीरियल नंबर लिखना। लेकिन यहाँ अंग्रेजी में, इंग्लिश में यहाँ डेट ही लिखा जाएगा। क्लियर? ये बात समझ आई सबको? यहाँ इंग्लिश में डेट ही लिखना है, और पेपर में तो आपको ये फॉर्मेट बना हुआ मिलेगा, तो आपको ये डिसाइड ही नहीं करना है यहाँ क्या लिखना है। यहाँ आपको पहले से लिखा हुआ मिलेगा जो भी होगा, बस आपने यहाँ चीजें लिखनी है, ये आपने फिल करने हैं कॉलम्स, राइट? तो पहले ट्रांजेक्शन पढ़ रहा हूँ। फर्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या लिखा? मिस्टर सनम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 2,50,000। सनम ने कारोबार शुरू किया 2,50,000 रुपए कैश से। बताओ पहला अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व हुआ? ये सब रिप्लाई कर रहे हैं, इतनी देर लग रही है कैश लिखने में? पहला अकाउंट कैश इन्वॉल्व हुआ। दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व हुआ? सनम कैपिटल। पूरा बोलेंगे बेटा, बुरी बात होती है। कैपिटल सनम या सनम कैपिटल, राइट? अब अकाउंट का नाम लेना है ना, आप सिर्फ कैपिटल बोलोगे तो ये तो हेड ऑफ अकाउंट हो गया। तो आप सनम कैपिटल बोलो या कैपिटल सनम, राइट? ओके, अब ये बताओ कैश की नेचर। बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज? सिर्फ आई या डी लिखना। हाँ पूरा पूरा लिखोगे टाइम वेस्ट होगा। ओके आई लिख दिया इनफ, ताकि जल्दी जल्दी आगे बढ़े। ओके इंक्रीज हो रहा है। इफ एसेट इंक्रीज इट विल रिकॉर्ड इन, इफ एसेट्स इंक्रीज इट विल बी रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड। ओके दूसरा अकाउंट भी डिसाइड कर लें। अच्छा अब देखो इस फॉर्मेट को गौर से देखो, इस फॉर्मेट में मुझे देख के बताओ पहले कौन सा कॉलम है डेबिट क्रेडिट के लिहाज से? पहले कौन सा कॉलम है? डेबिट है, तो इसका मतलब है पहला अकाउंट डेबिट वाला लिखा जाएगा, राइट? पहला अकाउंट कौन सा लिखा जाएगा? हमेशा डेबिट वाला। तो क्योंकि तुमने बोला कैश क्या होगा? डेबिट। तो देखो यहाँ लिखा अप्रैल 1 कैश डेबिट हुआ, और डेबिट के कॉलम में अमाउंट लिख दी। पोस्टिंग रेफरेंस ब्लैंक है ना? मैं भी तो यही कह रहा था कि पोस्टिंग रेफरेंस में कुछ लिखना नहीं है। बताओ मुश्किल लग रहा है क्या? इज इट डिफिकल्ट? अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ रहा है जी? किसी ने सर लिख के कहा। कुछ प्रॉब्लम है तो पूछें जी। हुजैफा क्या समझ नहीं आ रहा? अनम्यूट करें। सर ये मतलब हमने ये 2500 और 25 जो है 2,50,000 2,50,000 वो हमने दोनों जगह क्यों लिखा? डेबिट में भी लिखा, क्रेडिट में भी लिखा। क्या मैंने ये पढ़ा दिया? बोलो। नहीं सर। तो हौसला रखो, अभी आगे बात कर रहा हूं। कैश डेबिट हुआ, क्या पूरी क्लास को ये बात समझ आ गई? ओके दूसरा अकाउंट क्या बताया था हुजैफा भाई? सभी बताएं। दूसरा अकाउंट कैपिटल बताया था। कैपिटल सनम कैपिटल। सनम कैपिटल की नेचर बोलो, सनम कैपिटल की नेचर बोलो। एक्सीलेंट। सिर्फ कैपिटल, ओनर इक्विटी। और क्या हो रहा है? ओनर इक्विटी कैपिटल क्या हो रही है? सनम की ओनर इक्विटी बिजनेस में पैसे लगाने से आई फॉर इंक्रीज। बेटा डी लिख के भेज दिया। आयशा तुमने क्या कर रही हो? जब कोई बिजनेस में पैसे लगाता है तो वो बोलता है "अब भाई मैंने पैसे लगा दिए और मैं तो मालिक भी नहीं रहा, वो हो मेरे पैसे तबाह बर्बाद हो गए"। अरे जब किसी बिजनेस में पैसे लगाते हैं तो हमारी मिल्कियत में, हमारी इक्विटी में होता है इजाफा। क्लियर? अच्छा
तो कैपिटल इंक्रीज हो तो कहाँ लिखते हैं प्यारे बच्चों? जी उजाफा भाई, कैपिटल इंक्रीज हो कहाँ लिखते हैं? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट याद हैं? उजाफा का रिप्लाई मुझे नजर नहीं आ रहा। अच्छा, आ गया क्रेडिट। तो ये देखें, कैपिटल क्रेडिट में लिखा, इसका मतलब है हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं तो वो रिकॉर्ड होंगे। हुजैफा साहब, ये इसलिए डेबिट और क्रेडिट में लिखा है कि कैश में भी हो रहा है इजाफा और कैपिटल में भी हो रहा है इजाफा, और कैश के इजाफे को डेबिट से शो करते हैं, ये रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है, और कैपिटल के इंक्रीज को क्रेडिट से शो करते हैं, ये भी रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है। सर इमरान ने कोई मर्जी नहीं चलाई अपनी। हाँ, क्योंकि डेबिट का कॉलम पहले है और क्रेडिट का कॉलम आगे है। कॉमन सेंस की बात है तारिक आजम भाई, क्या ख्याल है? कैसे पता चलेगा कि ये डेबिट हुआ और ये क्रेडिट? कॉमन सेंस की बात, जो पीछे लिखा है वो डेबिट में और जो आगे करके लिखा है वो क्रेडिट में है। क्या ख्याल है ना? सर जी सर सर बोलो। तो मतलब ये हुआ कि अगर हमारा एसेट इंक्रीज होगा तो हम क्रेडिट में लिखेंगे। एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट में लिखेंगे सर, क्या हो गया आपको? एसेट अच्छा। इंक्रीज होगा डेबिट और कैपिटल इंक्रीज होगा तो क्रेडिट। रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नहीं पढ़े हो जाफा आपने? जी जी सर जी। छुट्टी पे थे, ईमानदारी से बोले। जी जी सर, पढ़े वो थोड़ा कंफ्यूज पढ़े हो गया था। पक्का? तो बेटा एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट में लिखते हैं ना मेरा बच्चा, ये डेबिट में लिखा है, राइट। एसेट डिक्रीज होता है क्रेडिट में लिखते हैं, ये क्रेडिट में लिखा है, सही है। चलें आगे बढ़ूं, इजाजत है? समझ आ रहा है? कुछ मजा आ रहा है? बेहतर है? अच्छा लग रहा है पढ़ने में? अच्छा, इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में और इंटरेस्ट बनेगा, अभी आप काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। चलें, तो क्या कंफ्यूजिंग है अमन? बोलो, बोला करो ना, बोलोगी तो पता चलेगा ना मुझे। तुम्हारा चेहरा तो नजर नहीं आ रहा मुझे क्या मैं बोलूं भाई एमन कंफ्यूज है? बोलो क्या कंफ्यूजिंग है, शाबाश। क्या मेरा बेटा बताओ तो सही ना, फॉर्मेट में क्या कंफ्यूजिंग है, जब भी तो सर इमरान असिस्ट करेंगे ना। आपका चेहरा मेरे सामने है ना, मैं आपके सामने हूं, मुझे बताओगी नहीं तो मैं कैसे, मतलब द फॉर्मेट, अब मैं क्या बोलूं फॉर्मेट में क्या कंफ्यूजिंग है? डेट के कॉलम में डेट लिखनी है, पर्टिकुलर्स में अकाउंट के नाम लिखने हैं। ये वाला नाम पीछे क्यों लिखा है? क्योंकि ये अकाउंट डेबिट में रिकॉर्ड हुआ है। ये वाला नाम आगे क्यों लिखा है? क्योंकि ये क्रेडिट में रिकॉर्ड हुआ है। हर वो नाम जो डेबिट में लिखा होगा वो पीछे होगा, लाइन के साथ क्लोज होगा। हर वो नाम जो क्रेडिट में होगा वो लाइन से थोड़ा आगे होगा, और इतना आगे होगा जितना पहला नाम आगे उसको फॉलो कर रहे होंगे सारे नाम। देखो फटी हुई आंखों से, ये सारे डेबिट लाइन के साथ क्लोज हैं, और ये सारे क्रेडिट इस तरह इस ऊपर वाले क्रेडिट को फॉलो कर रहे हैं। यानी अगर मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ करूं तो वो लाइन भी स्ट्रेट होगी, अगर मैं यहाँ भी एक लाइन ड्रॉ करूं तो वो लाइन स्ट्रेट होगी, यानी डेबिट वाले लाइन के साथ और क्रेडिट वाले लाइन से आगे। जी, और पोस्टिंग रेफरेंस में कुछ लिखना नहीं है, डेबिट क्रेडिट में अमाउंट लिखनी है। तारिक आजम भाई जी फरमाइए, कुछ कहना चाह रहे हैं? समझ में नहीं आया मेरे आपने जो लिखा है। चलें, ट्रांजैक्शन, अब जब हमने ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री बना दी ना, तो जर्नल एंट्री बनाने के बाद ये क्या लिखी है बोलो, इसको क्या कहते हैं? मैं बता कर आया हूं अभी, इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? नरेशन, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, तर्जुमा। आसान लफ्जों में हमने, ऑडिबल तो हूं भाई अब्दुल मोहित साहब, मैं ऑडिबल हूं सर, सबको आवाज आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। एक काम करें जरा सब लोग, मेरी बात समझ आ गई सबको? ये क्या कहलाती है? ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, नरेशन कहलाती है, तर्जुमा, कि ये क्या हुआ है, इसको एक्सप्लेन किया है हमने। अच्छा, ये सारे स्टेप मैंने आपको बताए, पता है कहाँ? और इसके बाद फिर एक लाइन ये ड्रॉ हुई हुई है, ये देखें, सिर्फ कौन से कॉलम में ड्रॉ हुई हुई है देख के बताएं, ये लाइन कौन से कॉलम में ड्रॉ हुई हुई है लिख के भेजें मुझे। यस, और ये बात मैंने आपको कहाँ पढ़ाई है, ये देख लें, ये बात मैंने पढ़ाई है स्टेप्स फॉर जर्नलाइजिंग में। याद रखिएगा, स्टेप्स फॉर जर्नलाइजिंग एक अलग चीज है और रूल्स फॉर जर्नलाइजिंग एक अलग चीज है, दोनों का अलग अलग मतलब है। स्टेप्स फॉर जर्नलाइजिंग में ये लिखा हुआ, ड्रॉ अ लाइन अक्रॉस द एंटायर पर्टिकुलर कॉलम, राइट नरेशन, ये सब, ट्रांजेक्शन की डेट, डेबिट क्रेडिट कौन होगा, अमाउंट कौन डेबिट होगी, नेचर, ये सब। आवाज कम हो गई बहुत? अच्छा चले कोई बात नहीं, आवाज कम हो गई तो क्या हुआ, आ तो रही है ना आवाज? बाकी सबको आवाज प्रॉपर आ रही है मेरा बेटा? आप लोगों को आवाज, हाँ सही आ रही है आवाज, आप लोगों के पास इंटरनेट का इशू है शायद। चलें बस, अब हम फिनिश लाइन के करीब जा रहे हैं, सही है। अब करना क्या है आप लोगों ने, सुन लें। करना यह है, बहुत सारा काम दे दिया ऑलरेडी मैंने आपको,
है ना, बहुत सारा काम है ना, वीडियोस देखनी है, थ्योरी पढ़नी है, और उसके बाद ये हर ट्रांजैक्शन पढ़ के इसका नीचे सॉल्यूशन दिया हुआ है, वो सोचना है कि यही होना चाहिए या कुछ और। सुना मैंने क्या कहा? हर ट्रांजैक्शन पढ़नी है। कौन सा पेज नंबर है? पेज नंबर शेयर करें, पेज नंबर शेयर करें, पेज नंबर 45, पेज नंबर 45 पर ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर बता दीजिए। ये वाला क्वेश्चन पेज नंबर 45 पर है, क्वेश्चन नंबर 3, और इसका सॉल्यूशन भी नीचे ही गिवन है। कल की क्लास में अल्लाह के हुक्म से अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं हुआ तो मैं जर्नल खुद बनाऊंगा यहाँ स्क्रीन पर आपके सामने, और सवाल पढ़कर उसमें चीजों को लिखूंगा, आपसे पूछूंगा कौन डेबिट कौन क्रेडिट, राइट, और आप मेरे साथ अपने रजिस्टर में जर्नल ड्रॉ करेंगे। कल आपके पास क्या क्या होना चाहिए याद रखिएगा। कल आपके पास स्टेशनरी में पेंसिल, स्केल, इरेजर, शार्पनर, ब्लैक ब्लू पेन होने चाहिए, और बुक सामने होनी चाहिए, और कैलकुलेटर। फिर कह रहा हूं, गौर से सुन लें, याद ना आए तो वीडियो देख लीजिएगा दोबारा। पेंसिल, स्केल, इरेजर, शार्पनर, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, आइदर ब्लैक और ब्लू पेन बॉल पेन हो या वो इंक पेन हो, नो इशू, लेकिन ये सब होना चाहिए, और कैलकुलेटर और बुक, ये सब आपके सामने होना चाहिए कल की क्लास में और ऑनवर्ड। अब ये सब चीजें डेली बेसिस पर आपके पास होंगी। जब आप जिस दिन आप पहले दिन कॉलेज आएंगे, मैं चेक करूंगा आपके पास स्टेशनरी में ये सब है या नहीं। हुजैफा, इसको क्लासरूम में डाल दूंगी, एक लिस्ट ऑफ स्टेशनरी भी डालू मैं, खुदा का खौफ कर लो यार। ये कोई बताने वाली बात है? पेंसिल, स्केल, इरेजर, शार्पनर, ये बताने की बातें हैं? मोहम्मद शोएब, बहुत मजाक हो गया। पैटी कैश बुक, बुक ये जो अकाउंटिंग की बुक है, पैटी कैश बुक, मुझे पता है तुम्हें बहुत अच्छी अकाउंटिंग आती है, शुक्रिया। चलो, मजाक अच्छा करते हो। चलो, पेटी वाला की किताब, पेटी कैश बुक नहीं, पेटी वाला की किताब, यस सर। हाँ अच्छा, आपने अच्छा मजाक किया, पसंद आया मुझे। अरे नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, अच्छा है। चलो, तो आप सबको समझ आ गया। अब काम ये करो, अब ये काम करो सब लोग, कि सबसे पहले अब्दुल मोइस भाई अटेंडेंस मार्क करें और फिर रुखसत होते जाएं। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ।